अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बात करनी थी एंटी एजिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं। तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आज मैंने दो यहाँ पर आपके लिए रखी हैं। दैट इज़ एज रिवाइव डे क्रीम SPF 15 एंड कोलेजन रिंकल पावर डे क्रीम SPF 35। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हम एंटी एजिंग को हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो फिर हमें ये महंगी भी लगती हैं और हमें ये काम करना चोंचले भी लगते हैं और हमें ये लगता है कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर। तो आज हम इस चीज़ को पहले तो क्लियर करते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले आप और आपकी स्किन और फिर आपकी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज़ जो आप खा पी रहे हैं वो भी आपके स्किन को और आपके हेयर को नरिश कर रही है। तो व्हाई नॉट कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो कि खाने पीने के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट भी करें और आपको सपोर्ट करें। व्हाई नॉट कि हम उन चीज़ों का बजट कंट्रोल करें जिन पे हम ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट खर्च कर रहे हैं और हम लाजमी बात है कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाने के लिए ख़र्च करते हैं, चाहे वो सोप हो, चाहे वो एक फेयरनेस क्रीम हो, चाहे एक कोल्ड क्रीम हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, एक बाम हो, एक वैसलीन हो, व्हाट्सोएवर, बट वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। जब हम ये सारा स्पेंड करते हैं तो हमें एक चीज़ का एहसास भी होता है कि यार फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, चलो फिर भी लगाए जाओ तो करी जाओ। ये फीलिंग्स भी आ रही होती हैं, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की और उनकी स्किन सैग हो चुकी है, वो बहुत खर्चे कर चुके हैं जो कि उनको उन रिज़ल्ट्स नहीं दे सके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट्स वाली प्रोडक्ट कौन सी हैं। रिज़ल्ट्स वाली प्रोडक्ट डेफ़िनेटली ये हैं, और मैं इसलिए नहीं कर रही कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ या मुझे इससे इनकम होती है या मेरा इससे लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है। मैं सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए भी बेहतर प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। वजह यह है कि मैंने भी 11 से 13 साल तक रैंडम प्रोडक्ट्स को स्विच किया, रैंडम प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। तो आपका क्या ख़्याल है, क्या उसमें मेरा बजट ज़ाया नहीं हुआ होगा? एग्जैक्टली पैसे तो खर्च हुए थे, लेकिन रिज़ल्ट्स में क्या मिला? मुझे रिज़ल्ट्स में ये मिला कि मेरी स्किन के पोर्स ओपन हो गए, और मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मेरी स्किन का कलर अनइवन हो गया, इवन दो कि मेरी बॉडी का कलर भी अनइवन रहने लग गया। इसके बाद मेरे साथ एक और मसला ये हुआ कि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते थे। मैं एज पे भी जाने लग गई थी। मेरे नोज़ल फोबियल फोल्ड्स, इसके अलावा स्माइल लाइन गहरा होना, आई के पास क्रोफीट्स बनना, हल्के हल्के फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आना शुरू होना, ये सारी चीज़ें मैं जब नोट कर रही थी, इवन दो कि आईब्रोज़ के बीच में एक वर्टिकल लाइन भी आना शुरू हो गई थी। ज़ाहिर है वो हम गुस्सा करते हैं या धूप की तरफ देखते हैं या धूप हमें देखती तो हमारी शक्ल कुछ ऐसी बनती है जिसमें हमें इस तरह के लाइंस का इशू आता है। तो मैंने फिर जब स्विच की प्रोडक्ट्स, वो भी बहुत समझने के बाद, समझाने के बाद, यानी कि मेरे सीनियर ने भी मुझे बहुत समझाया, एंड देन आई स्विच्ड ग्रेजुअली। मैंने एकदम से सारी चीज़ें नहीं ली। सबसे पहले तो मैंने सोप से स्टार्ट किया, एंड देन मैंने फिर फेस वॉश पे कदम रखा, लेकिन बहुत मुश्किल से, बिकॉज़ मैं समझती थी कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक दफ़ा बाय करा था। सबसे पहले जो मैंने बाय किया था वो था हमारा क्रीमी क्लिनज़र ऑप्टिमल्स का। एक और हमारे पास पहले पुरानी रेंज होती थी, जब मैंने वो बाय किया 6 मंथ तक ये ख़त्म ही नहीं हुआ, और इसकी जगह कोई न्यू चीज़ भी आती थी, मैं कहती थी यार ये ख़त्म हो तो मैं दूसरी चीज़ लूँ। तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, जो मैं पहले फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी वो हर 1.5-2 महीने में ख़त्म होता था, एंड आई हैव टू बाय दैट। और वो सिर्फ बाय ही कर रही थी, उससे मुँह ही धुल रहा था। यहाँ पर इससे ये हुआ कि इवन टोन होना शुरू हो गई, और जो मेरे मसाइल थे, जो मेरी स्किन पे मुझे नज़र आ रहे थे, वो कंट्रोल होना शुरू हुए। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं इससे और मज़ीद आगे जाऊँ। तो मुझे बताया गया कि आपकी डेड स्किन को आपको एक्सफोलिएट करना है, और एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रब लेना होगा। ऑरीफ्लेम के बहुत सारे स्क्रब्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक स्क्रब ले सकते हो, आप हर स्क्रब भी ले सकते हो। जब भी जिस पे सेल आए आपने वो स्क्रब बाय कर लेना है। जैसे कि एक ये वाला स्क्रब है मेरे पास इस वक्त मौजूद, और एक है प्योर स्किन, एक है लव नेचर, और एक है जेंशल्स का भी। और हमारे पास एक केमिकली एक्सफोलिएट करने वाला 3D का भी हमारे पास स्क्रब मौजूद है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो भी सेल पर होता है, मैं और मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती कि भाई मैं क्या लूँ, बिकॉज़ ये सारों का काम है हमारी स्किन को क्लेंस करना, हमारी डर्ट को रिमूव करना, और हमारी स्किन को हेल्दी करना, स्किन को इवन टोन करना, और हमें सपोर्ट करना कि हमारी जो क्रीम्स हैं वो ईज़िली पेनिट्रेट हो सकें। इसके अलावा मैंने फिर मज़ीद केयर की जब बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अच्छा मास्क लेना होगा जो कि आपकी स्किन की केयर करेगा।
मैंने कहा ये वाला मास्क तो कहीं कॉस्टली तो नहीं पड़ जाएगा, हर चीज़ में मैं सोचती थी। उन्होंने बताया कि इसमें 60 एप्लीकेशंस आती हैं, इसके अंदर इससे डबल ट्रिपल एप्लीकेशंस आती हैं, ये भी मास्क है। इसके अलावा इसके अंदर 25 एप्लीकेशंस आती हैं। आप सोचें जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम फिर क्यों परेशान होते हैं कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी या देर से ख़त्म होगी। हमें टेंशन लिए बगैर इस पे स्विच करना है। ग्रेजुअली स्विच करें तो आपको तब भी फ़ायदा है, लेकिन अगर आप एक साथ 2 से 3 चीज़ें लेकर स्विच करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स में, 1 से 2 3 चीज़ें, तो आपके रिज़ल्ट्स भी जल्दी आते हैं और आपको यकीन भी जल्दी बिल्ड होता है। और अब हम बात कर लेते हैं क्रीम्स के हवाले से, ठीक है। क्रीम लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है? क्रीम लगाने से सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन। कलर इवन टोन पे आना शुरू होता है, पोर्स मिनिमाइज़ होना शुरू होते हैं, एंटी एजिंग का काम शुरू हो जाता है। एज से आपको पीछे ले जाया जा रहा होता है, आपकी स्किन की एज कम से कम पर आना शुरू होती है ग्रेजुअली, डे बाय डे एंड वीक बाय वीक एंड देन मंथ बाय मंथ। इसको पेनिट्रेट कैसे करवाना है अपनी क्रीम में, ये अपनी स्किन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं कि हम जस्ट क्रीम बाय कर लेते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको आज एक डिटेल्ड में थोड़ा समझाना चाहूँगी। हम कोई भी ऑरीफ्लेम का फेस वॉश ले सकते हैं। इस वक्त जो मैंने आपके पास रखा है ये भी फेस वॉश है, ये भी और अर्बन गार्ड का भी और ये ऑप्टिमस का भी। बट मैं आपको इसके अलावा नोवेज में भी है हाई रेंज में, बट मैं आपको नॉमिनल रेंज बता रही हूँ। ये आपके 6 मंथ्स चल जाते हैं, या आपके 5 मंथ चलते हैं, और ये आपके लाइक 4 मंथ, ठीक है। बट इनके प्राइजेज़ अलग अलग हैं। इनका काम आपकी डर्ट और आपकी फ़र्स्ट लेयर को साफ़ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इस क्रीम जो क्रीम लगाते हैं उसका हमें क्यों फ़र्क और रिज़ल्ट मिलता है अगर हम इसके साथ स्क्रब करके अपनी डेड स्किन को रिमूव करें, जो कि हम शायद सालों में डेड स्किन रिमूव करते हैं कुछ बार। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए स्क्रब, बहुत सारी मिथ्स हैं बिकॉज ऑफ दैट स्क्रब। जो स्क्रब आप यूज़ करते थे उसमें प्लास्टिक बीड्स होती हैं, उससे वाकई स्किन ख़राब होती है। इसमें प्लास्टिक बीड्स यूज़ नहीं हुए हुए होते हैं, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है एक्सफोलिएशन के लिए, जो कि आलमंड के जो उसका छिलका होता है वो है। इस तरह से बहुत बारीक ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ में शुगर स्क्रब के लिए लाइक शुगर के ग्रैन्यूल्स दिए गए हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाएंगे, हार्श नहीं होते स्किन पे। ओके, इसके बाद हमने जो है क्रीम अप्लाई करनी होती है जो भी हमारी एज की हो। अगर मैं यंग एज की हूँ, लेट्स सपोज आई एम इन 20 to 27, तो मैं ऑप्टिमल्स की इवन आउट या हाइड्रा या अर्बन 3D ले सकती हूँ। एंड देन अगर मैं 27 से अबव हूँ तो फिर मैं ले सकती हूँ ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव, और अर्बन 3D पे भी हमारी क्रीम्स आती हैं वो। इसके अलावा नोवेज, ठीक है, कोलेजन की रेंज, ये सारी फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज़ फिर मैं एंटी एज यूज़ करूँगी क्योंकि मैं एज पे जा रही हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि क्रीम जब ही पेनिट्रेट होगी जब अच्छा आप क्लेंस करके स्क्रब करके क्रीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्रीम का भी बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी है और किस तरह से दिखती है। तो जनाब हम ये क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कोलेजन की आपको क्रीम ओपन करके दिखा देती हूँ, दिस इज़, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी कितनी लगनी है, जस्ट इतनी, ये पूरे आपके फेस पे आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे, तो ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपके फेस की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने पूरे फेस पे लगाई, ये देखिए ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आपने ये अभी सिर्फ मैंने लगाई है, अब मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूँगी, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी है वो आपके पूरे फेस पे आ जाएगी। इस मीन्स कि ये इनफ है और ये लग गई है और एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। अगर आपने स्क्रब नहीं किया तो आपके स्किन के ऊपर तैरती रहेगी और आपको ऑयली फील कराएगी और आपको टेंशन देगी, इसलिए स्क्रब ज़रूर करा करें, ठीक है। हमारे स्क्रब रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि रेगुलर आपको आदत नहीं है यूज़ करने की तो इट्स ओके, आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी और क्रीम का क्वांटिटी बता दी। सेम अब हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, एज रिवाइव, राइट। देखें ये भी सेम उसी तरह से थिक कंसिस्टेंसी के साथ है, ये भी उतनी ही क्वांटिटी यूज़ होगी। अब हम एक और चीज़ पे आपको बात करवाते हैं कि भाई क्रीम का रिज़ल्ट कैसे आएगा, कब तक आएगा। तो बिल्कुल रिज़ल्ट आना शुरू होता है अगर आप जल्दी
होश में आ जाएं। होश में आने से मतलब ये है कि अगर आपका अलार्म बज जाए कि जी अब मैं 28 साल से ऊपर हो रही हूँ, 27 साल से ऊपर हो रही हूँ, मैं एंटी एजिंग के ऊपर स्विच हो जाऊँ, तो आपके रिज़ल्ट विद इन अ वीक्स आना शुरू होंगे। वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनकी लाइंस फाइन लाइंस अपेयर हो चुकी होती हैं लाइट सी, तो उनको 5 to 8 मंथ्स में रिज़ल्ट आना शुरू होता है। और जिनकी गहरी पड़ चुकी होती हैं लाइंस, उनको रिज़ल्ट जो है 3 से 4 साल के अंदर अच्छे से आ चुका होता है और क्लीन हो चुका होता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखें सबका बढ़ रहा है। वजह ये होती है या तो हमें 45 साल के बाद होश आता है कि हम अपने लिए एंटी एजिंग यूज़ करें, और या फिर हमें होश आता है 40 साल पे। तो प्लीज़ इससे पहले होश क्यों नहीं आता? ज़रूरी है कि हम इतने बड़े होने के बाद ही क्रीम यूज़ करें, या फिर हमें लगता है कि अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हम तो बड़े हो गए, अब तो मरना ही है, अब तो अल्लाह अल्लाह करें। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि वो काम मैं भी करूँगी, ज़ाहिर है अल्लाह अल्लाह सब नहीं करना होता है, लेकिन आपके लिए भी एक मशवरा है कि अपने लिए अच्छी चीज़ को सेलेक्ट करें। व्हाई नॉट कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और ऐसी प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करें जिससे आपकी लाइफ में बेहतर इम्प्लीमेंटेशंस आपको नज़र आ रहे हों। ऐसा ना हो कि आप रिग्रेट करें कि मैंने इतने पैसे खर्च किए और मेरी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास वही तमाम ख़वातीन आती हैं जो रेगुलर मार्केट से प्रोडक्ट्स ले रही होती हैं ऑन एंड ऑफ, और उसमें फाउंडेशन भी होता है और उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ उनको ये भी नज़र आ रहा होता है कि हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा। अब जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मसला क्या होता है, अब उनका दिल ही नहीं चाहता कि अब वो अच्छी चीज़ पे खर्च करें। तो ये सारे रिग्रेट्स ख़त्म कीजिए और आज ही अपने इस ब्रांड को स्विच कीजिए और इसके लिए मालूमात हासिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही मालूमात लें। मैंने तो आपको अपना लाइफ स्टाइल बता दिया कि मैं क्यों यंग और एनर्जेटिक नज़र आती हूँ, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स इतनी ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर इन प्रोडक्ट को यूज़ करें, फीडबैक दें और कंसल्टेशन के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।